दोस्तों, मेरा पापा काफ़ी अमीर थे। समझ लीजिए वो देश के अमीर लोगों में से गिनती होता था उन लोग का। तो मैं उन्हीं का बेटा था। मेरे पापा ने एक शहर खरीदा था। खैर, वैसे मेरे पापा ज़्यादातर कोई काम मेरे से पूछ के नहीं करते थे। बस ये बोलते थे कि मैं जो कर रहा हूँ सब तुम्हारे लिए ही है। मेरी गर्लफ्रेंड भी थी। तो मैं 24 साल का हो गया था। नहीं नहीं नहीं, 24 की तो संजना थी। मैं 27 का था। तो एक्चुअली में मेरे पापा ने एक शहर खरीदा था जो कि बंद पड़ गया था। इससे पहले इस शहर में एक थर्मल पावर प्लांट था। स्टार्ट में थर्मल पावर प्लांट था और इस प्लांट के ठीक पीछे एक शहर था। एक इंसान का बना हुआ एक टाउनशिप टाइप का, यानी कि आर्टिफिशियल सिटी। यानी कि जो लोग इस कारखाना में काम करते थे सब लोग उसी शहर में रहते थे, सेक्टर सब में। खैर, मेरे पापा ने मेरे को बोला था कि एक बार तुम जगह देख के चलाना। बट उन्होंने मेरे को बोला था कि तुम्हें काम करना 10 बजे का वाला ट्रेन से जाना और देख देख के चलाना कैसा जगह है, अंदर घुसने का जितनी कारखाना था देख के खाली चलाना। खैर, मैं क्या हुआ था कि जब मेरे पापा ने बोला था तो मैं संजना और उसकी सहेली के साथ टाइम पास करने लग गया था। हाँ, संजना को लेकर उसका कोई सहेली का बर्थडे में गया था। लड़की लोग के साथ मैं भी छमिया बन गया था, मतलब गाना वगैरह गा रहा था, नाच उच रहा था। इस चक्कर में मेरा वो दिन तो पार हो गया। खैर, फिर मेरे को बाद में याद आया, अरे मेरे पापा तो मेरे को बोले थे कि शहर को निरीक्षण करना है। तो मैं सोचा कि चलो अभी मौका सही है। उस दिन शाम का लगभग 5 बज रहा था। संजना कहीं बाहर गई थी तो मैं सोचा कि चलो चलता हूँ। मैंने अपने इलेक्ट्रिक साइकिल को उठाया क्योंकि मुझे गाड़ी चलाना पसंद नहीं था। और चूँकि ज़ाहिर सी बात बोला कि मेरे पापा काफ़ी अमीर लोगों में से आते थे, तो मैं एक मालगाड़ी जो होता है उसका कैबूज़ बॉगी में बैठ गया साइकिल को लेके अपना। आदमी जानता था मेरे को। मैं बोला कि मेरे को वहाँ तक जाना है, वो कारखाना के पास। बोला कि साहब जी वो तो बंद हो गया है। मैं बोला कि हाँ, मेरे पापा ने शहर खरीद लिया है, मतलब सुन रहे खरीदेगा, अभी मेरे को तो देखने के लिए बोले हैं। बोला कि साहब जी इतना रात के काहे जा रहे हैं, दिन तरफ जाया करिएगा। मैं बोला कि क्या फ़र्क पड़ता है, इलेक्ट्रिक साइकिल है, टॉर्च लगा है। तभी उस आदमी ने बोला जो जो उस कैबूज़ बोगी में बैठा था, सब्जी को बात बताओ, ये शहर बहुत दिन पहले खाली हो गया था, 30 साल हो गया। बहुत लोग यहाँ पर पता है सुसाइड कर लिया था जब ये कारखाना था बंद हुआ था। बेरोजगारी, मंदी, कितना बिजनेसमैन बर्बाद हो गया है। जितना लोगों ने लोन लिया था वो लोगों ने भी इधर उधर जहर खा के मर गया। भूतिया शहर लोग इसको बोलते हैं। रात के टाइम जाना सही नहीं होगा। खैर, आप तो पढ़े लिखे हैं, जाइए, हम कौन होते रोकने वाले। खैर, उस आदमी के बाद मैंने दिमाग में रखा और लगभग ट्रेन पहुंच गया था स्टेशन के पास कुछ 7 बजे के आसपास। रात हो गया था। मैं वहाँ से उतरा। वो कैबूज़ में मेरे साथ जो बोगी में बैठा था उसका हाथ दिखाया कि चलो चलता हूँ, और इलेक्ट्रिक साइकिल लेके चला गया। साइकिल फुल चार्ज था। तो मैं पहले देखा पावर प्लांट हो, तो देखा एक सुपर थर्मल पावर प्लांट था, यानी कि जिसमें 4 गो चिमनी था। यानी कि जहाँ पर 1000 मेगावाट से ऊपर जो बनता है उसको सुपर थर्मल पावर प्लांट बोला जाता है। 4 गो चिमनी था, लगभग 4000 मेगावाट तो बन रहा था एक समय, जब तक इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं हुआ था। ज़रा सोचिए पे कितना सारा लोग कभी नौकरी करता था, कितना स्कूल था। खैर, मेरे पापा इसको नया बनाना चाहते थे, कुछ और करना चाहते थे। और सरकार ने ये जगह तो इसलिए बेच दिया था क्योंकि गवर्नमेंट घाटा में चल रहा था। आपको तो पता है सरकारी आदमी लोग नौकरी कम करता है, बैठल ज़्यादा रहता है, इसलिए गवर्नमेंट इसको प्राइवेट करना चाहता था और मेरा पापा ने खरीद लिया था। तो मैं काफ़ी देर प्लांट के पास बैठ के देख रहा था। प्लांट सबका चिमनी में अभी भी लाइट जल रहा था ताकि अंधेरा ना रहे, ये जगह तो लोगों को दिखाई दे, एरोप्लेन वगैरह को। और जब मेरे पापा ने खरीदा था तो लाइट सब जलना कन्फर्म हो गया था, इससे पहले नहीं जलता था। खरीदा हुआ हम लोग का 1 महीना के आसपास हुआ था। अब मैं सोचा भाई इतना दूर आया हूँ कि चलो घूम के चलता हूँ। मैं अपने इलेक्ट्रिक साइकिल को लिया और सेक्टर सब में पहुँच गया। मैं सेक्टर 8 में पहुँचा सबसे पहले। और मानना पड़ेगा, प्लांट से लेके सेक्टर तक, यानी कि मेन शहर तक, बाप रे बहुत दूर, बहुत दूर। 20 मिनट से साइकिल का एक्सीलेटर दबाए हूँ, जंगल झाड़ी, लंबा रोड, पुल, पता नहीं क्या क्या पार हो रहा है। और एबंडेंट शहर हो गया ना, रोड सब टूट फूट गया है। मेरा बैटरी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था। फिर मैं मेन सिटी का एंट्रेंस में पहुंचा। वहाँ से सिटी सेंटर पहुंचा, पूरा अंधेरा, पूरा खाली, कोई सिटी सेंटर में कोई नहीं था।
फिर मैं सेक्टर 8 वहाँ से पहुँचा क्योंकि वो सबसे नज़दीक पड़ता है। तो देखा एक बहुत ही बड़ा कुछ 3-4 गो बिल्डिंग था। और पूरा अंधेरा, और मानना पड़ेगा मेरे जिगर को डर भी नहीं रहा। मैंने अपना मोबाइल का फ्लैश लाइट लिया, साइकिल को बाहर खड़ा किया। मेरे को पता था ये तो मेरा बाप का ही है, तो मैं घूम रहा हूँ। तो अंदर गया, गेट के अंदर इधर उधर जैसे मैं देख रहा हूँ तो सब जगह अंधेरा। तभी मेरे को कुछ पीछे आवाज़ सुनाई दिया। जब पीछे मुड़ा तो मेरे सामने एक बच्ची थी, कुछ 8-9 साल की होगी, स्कर्ट पहनी हुई थी, मुंडी नीचे की हुई थी। मैं सोचा अरे बाप रे, एक बंद पड़ा हुआ शहर में एक छोटी बच्ची क्या कर रही है। अब बच्ची है, मैं बोला कि छोटी यहाँ क्या कर रहे हो तुम, इतना रात गए। पूरा सेक्टर अंधेरा था, एक लाइट तक नहीं जल रहा था, सिर्फ चांद का रोशनी में दिख रहा था। तब तक 8 बज रहा था, हाँ 8 साढ़े 8। वो लड़की ने मेरे तरफ देखा, कोई जवाब नहीं दिया। तब तक मेरा मोबाइल बजा। मैंने देखा संजना फ़ोन की है। मैं बोला कि हाँ संजू, आप कहाँ हैं। मैं बोला अब मैं संजना को थोड़ा बोलूँगा मैं घोस्ट टाउन में आया हुआ हूँ, जो कि पूरा बंद पड़ गया है। मैं बोला कि वो पापा ने जो नया शहर खरीदा है ना, उसका निरीक्षण के लिए आया हूँ। इतना रात गए आप गए हैं। मैं बोला कुछ नहीं, मैं तो स्टेशन के सामने बैठा हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। अब लड़की को सब बात तो नहीं बता सकते ना। बोला कि अच्छा कल तक चलाएंगे ना। मैं बोला हाँ चलाऊँगा चलाऊँगा। ठीक है तुम फ़ोन रखो, हम बात करते हैं। मैंने जैसे फ़ोन रखा और देखा वो बच्ची गायब हो चुकी थी। इधर उधर टॉर्च मार के देखा, अरे इतना लंबा पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स टाइप का, चारों तरफ दीवार टाना हुआ है, मैं तो गेट के पास ही खड़ा हूँ, लड़की कहाँ गई। खैर मैं टॉर्च लेके बिल्डिंग सब में चढ़ा। पूरा 12 तल्ला बिल्डिंग सब था। सब बिल्डिंग सब खंडहर हो गया है। एक एक घर चेक किया, किसी का फोटो गिरा हुआ है, किसी का सूटकेस खुला हुआ है, कोई अपने टीवी तोड़ के गया है। अजीब था, बहुत नेगेटिव फीलिंग आया। लेकिन मैं बोला ना कि अंधेरा से डरता नहीं था। छत ऊपर तक गया, सब 3-4 को कुछ ऐसा कमरा चेक किया, 3-4 को फ्लैट। छत ऊपर गया, छत ऊपर से देख रहा हूँ, वहाँ से वो शहर क्या खूबसूरत लग रहा था। वो कारखाना ठो, उसका 3-4 को जो चिमनी में लाइट जल रहा था वो बड़ा ही सुंदर लग रहा था। खैर मैं नीचे आया, गेट के पास है, और साइकिल को जैसे ऑन किया मैं थोड़ा सा पीछे मुड़ा, और मैं तभी देख रहा हूँ बालकनी सब में फैमिली मेम्बर सब खड़ा है और मुझे देख रहा है। कपल सब, किसी का बच्चा, और सब लोग मेरे को घूर रहा है। और उन लोग का चेहरा बड़ा अजीब लग रहा है, स्ट्रेंज। थोड़ा देर पहले जब मैं ऊपर गया था तो पूरा का पूरा खंडहर था, एक आदमी का नामो निशान नहीं था। रात का 9 बज गया था तब तक। और ये लोग कौन है जो लोग बालकनी में मेरे को देख रहा है, और सब के सब मेरे को निकल के एक साथ देख रहा है मोटा मोटा आँखों से। चांद का रोशनी में मैं उन लोग को देख पा रहा हूँ। टॉर्च को जब मैं मारा फिर बालकनी सब में, तो मैं देख रहा हूँ कि सब लोग मेरे ही तरफ घूर रहा है। मैं तो समझ गया ये लोग इंसान नहीं कुछ और है। मैं फटाक से अपना साइकिल में बैठा और बस एक्सीलेटर का बटन दबाया, क्योंकि इलेक्ट्रिक साइकिल था, और बस साइकिल को स्पीड में भगाने लगा। इलेक्ट्रिक साइकिल तो 30 के ऊपर तो जाएगा नहीं, और डर के मारे पीछे नहीं देख रहा हूँ। बट थोड़ा देर बाद गेट पार करने के बाद मैं पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा हूँ। इतना डर, पूरा बॉडी का बाल सब मेरा खड़ा हो गया डर के मारे, पूरा रवा सब, और पूरा ठंडा हवा सब मेरे चेहरा में लग रहा है। और मैं फुल एक्सीलेटर दबा दिया, और मैं बैटरी मीटर को देख रहा हूँ, क्योंकि वापस जब तक चढ़ाई था वो सिंगल चार्ज पे होके रह गया है। क्योंकि आप इलेक्ट्रिक साइकिल को जब चलाएंगे तो चढ़ाई में बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। और मैं बस भगवान से ये रिक्वेस्ट कर रहा, भगवान बैटरी में बंद मत हो जाना, किसी तरह स्टेशन तक पहुंच जाओ, किसी तरह यहाँ से निकल जाओ। बस फुल स्पीड करते करते सिटी सेंटर आया। सिटी सेंटर में आते ही 15-20 गो कुत्ता मेरे को दौड़ाने लगा, और मैं साइकिल में, वो लोग इतना तेज़ था कि वो लोग साइकिल के पास चलाया था, मेरे पैडल के पास। अब मैं खड़ा होकर बस एक्सीलेटर को दबाए हुआ हूँ, और बस सोच रहे मेरे को काट ना ले, दबोच ना ले, क्योंकि अगर इतना सारा कुत्ता मेरे को एक साथ दबोच लेगा तो मैं वापस कभी जिंदा घर नहीं जा पाऊँगा, संजना से नहीं मिल पाऊँगा। और एक पल में ही मेरा, क्या मैं बताऊँगा कि मेरे आँख के सामने मौत सब खड़ा था जब कुत्ता सब मेरे को दौड़ा रहा था। जब तक सिटी सेंटर पार करने लिया 20 गो कुत्ता मेरे को लगातार दौड़ाते रहा। फिर वहाँ से मैं प्लांट का रोड पकड़ा।
प्लांट का रोड बहुत ही लंबा था, बैटरी अभी भी एक ही दिखा रहा था। एक्सीलेटर का बटन को मैंने थोड़ा देर के लिए छोड़ दिया। जब मैं देखा कि मेरे आसपास कोई नहीं है, बैटरी 1, 2, 3 धीरे धीरे होने लगा, 3 के पास आके रुक गया और मैं ज़ोर से सांस लेने लगा। तब मैं समझ गया कि इस जगह में बहुत सारा लोगों ने या तो सुसाइड किया था या बहुत सारा लोग इस शहर में मर गए थे, ये उन्हीं लोग का आत्मा था। मैंने पानी पिया अपना साइकिल से निकाल के, और जैसे मैंने मुंह में पानी डाला कर उल्टी किया। मैंने टॉर्च मार के देखा, पानी का कलर लाल हो चुका था। ये पानी नहीं, खून था। ये सब यहाँ क्या हो रहा था? मैंने मुंह को पोंछा, थूका, तब मैंने देखा सामने एक नल है। अब इतना भी हिम्मत नहीं हो रहा था कि साइकिल को रोक के नल मारूंगा, बट मेरे मुंह में ब्लड था। तो मैंने क्या किया, नल के पास गया, साइकिल का एक हाथ से पकड़ा और नल को मार रहा हूँ। पानी कब निकल रहा है, जंग ज़्यादा निकल रहा है। खैर मेरे को मुंह को किसी तरह धोना था, तो मैंने बस अपने मुंह को वॉश किया और बस एक्सीलेटर दबा के वापस आते रहा। बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा हूँ। खैर कोई पीछा तो नहीं कर रहा था, बट मैं किसी तरह प्लांट के पास पहुंचा जहाँ पर चिमनी का लाइट सब जल रहा था। तब तक रात का 11 बज गया था, बट इतना हिम्मत नहीं हो रहा था मैं यहाँ पर रहूँगा। पता नहीं और मेरे साथ क्या हो सकता था। ट्रेन का इस जगह से आने में टाइम था, ट्रेन 12 बजे आता, 11 बज रहा था, 1 घंटा भी मैं नहीं रुक सकता था। इसलिए मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक साइकिल से मैंने डिसाइड किया कि सामने का जंक्शन में जाऊंगा, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 20 मिनट का रास्ता। मैं बैटरी अब तक 1 दिखा रहा था। मैं सोचा कि चलो जितना देर बैटरी चलेगा फिर पैडलिंग करूँगा, क्योंकि मेरे को जंगल का रास्ता से जाना था। वहाँ पर सियार या लकड़बग्गा हो सकता था, बट मेरे को लगा कि यहाँ ज़्यादा खतरा है, लेकिन जंगल में भी खतरा है। इसलिए मैंने कुछ सोचा नहीं ज़्यादा, जो होगा सो होगा। मैंने क्या किया, आप लोग को यकीन नहीं होगा, मैंने ट्रैक के बगल में जो कच्चा रास्ता जाता है, रेलवे ट्रैक के बगल में, वहाँ से पार होने का सोचा। हालांकि वहाँ पर भी जंगल पड़ता है, ऐसा बात नहीं है, और थोड़ा डाउन था, तो मैं समझ गया था कि बैटरी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा। और मैं उस रास्ते से जंक्शन तक आया, और जंक्शन से दूसरा ट्रेन पकड़ा और वापस अपने घर तक आया। और ये बात को मैं संजना को भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। बस मुझे इतना पता है कि अभी वो शहर में काम होना स्टार्ट तो नहीं हुआ है, वो बाकी मेरे हाथ पे है। मैं अपने पेरेंट्स को जो बोलूँगा वही होगा। मैं वहाँ पर काम करना चालू करूँ या नहीं करूँ, इसका मेरे फैमिली में कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या सब घर सबको तोड़वा दूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट अभी तो मेरा वापस कभी वहाँ जाने का इरादा नहीं है। और संजना मेरे को बोल रही कि एक बार वो गोश्ट टाउन दिखाइए, तो जहाँ जो पूरा अबंडेंट है। अब उसको कैसे मैं बताऊँ, वहाँ पर असली का भूत प्रेत रहता है, और अगर भूत प्रेत कुछ नहीं भी करेगा तो भाई बहुत जानवर है। खैर अभी डिसीजन ले रहे हैं, आगे मैं आप लोग को और बताऊंगा कि मैं क्या स्टेप लिया लाइफ का। खैर अमीर होने का फ़ायदा है, मेरा बाप का बहुत पैसा है रे, शहर खरीद सकते हैं, बताओ। चलो बाय। संजना लेटी हुई है और मैं ये ऑडियो लॉग को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बस इतना पता था कि अगर मेरे को कुछ हो जाता उस रात, चाहे भूत प्रेत से या कुत्ता लोगों से, तो आज मैं संजना के साथ नहीं होता। इसलिए लाइफ को मजाक मत लीजिए, सीरियस रहिए। अपना जान के साथ अगर किसी भी तरह का कोई रिस्क मत लीजिएगा। बाय।